नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला में हुआ कोरोना विस्फोट, एक साथ एसएसबी कैंप राजनगर में 20 जवान कोरोना पॉजिटिव। राजनगर में 23 वर्षीय युवक की नहाने के दौरान तालाब में डूबने से हुई मौत। कलवाही के नरार व भरतपट्टी में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पूर्व पीएचईडी मंत्री ने 2 सड़कों का किया शिलान्यास। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत मधुबनी समाहरणालय के सामने बिहार राज्य किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने किया विशाल धरना प्रदर्शन। खजौली प्रखंड कार्यालय में नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख कुमारी ऊषा ने किया पदभार ग्रहण। रहिका के ककरौल दक्षिणी पंचायत में आयोजित हुआ आम सभा, मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह ने की अध्यक्षता। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के उपचार को लेकर नया गाइडलाइन जरूरी, 7 दिन में ही होम आइसोलेशन से मिलेगी मुक्ति। मधुबनी जिले में जोर शोर से चल रहा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान, 15 से 18 वर्ष के हजारों बच्चों ने लिया कोविड का टीका। घोघरडीहा के सरकार भवन बथनाहा में मनरेगा वार्षिक कार्य योजना को लेकर आम सभा का हुआ आयोजन, मुखिया उमर खान ने की अध्यक्षता। पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल आने के लिए अलफलाह एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अधिकारियों ने मधवापुर में कार्यक्रम का किया आयोजन। 100 मेधावी बच्चों को मुखिया व थानाध्यक्ष ने किया पुरस्कृत। मधुबनी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा ठंड को देखते हुए किया गया कंबल का वितरण। मधवापुर में कैंप लगाकर 255 लोगों का किया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट। 70 लोगों के सैंपल आरटीपीसीआर के लिए भेजे गए लैब। और हरलाखी की बेटी संप्रीति को गूगल ने दिया 1 करोड़ 11 लाख का पैकेज, पूरे जिला वासियों में हर्ष व्याप्त। खबरें अब विस्तार से। बुधवार को अचानक मधुबनी जिला में कोरोना विस्फोट हुआ। गौरतलब है कि राजनगर के एसएसबी कैंप में 76 जवानों की एंटीजन जांच की गई, जिसमें 20 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ साथ एक स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल मधुबनी जिला में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या बढ़कर 30 हो गई है। सभी जवानों को कोविड केयर सेंटर भर्ती कराया गया है। आगे की प्रक्रिया जारी है। मधुबनी में अचानक से बुधवार को कोरोना विस्फोट हो गया। राजनगर में बुधवार को 20 कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान हुई। एसएसबी कैंप में 76 लोग रैपिड एंटीजन किट से जांच की गई, जिसमें पॉजिटिव पाए गए कोरोना संक्रमित मरीज राजनगर स्थित एसएसबी बटालियन का जवान है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि राजनगर एसएसबी कैंप से 20 जवान बुधवार को पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा राजनगर पीएचसी के एक स्वास्थ्य कर्मी भी पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में जांच के दौरान 2 पॉजिटिव पाए गए, वहीं 2 मधेपुर में पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जिले में कुल कोरोना की सक्रिय मरीज की संख्या 30 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एलटी इसमतुल्लाह उर्फ गुलाब और अन्य लोग एसएसबी कैंप जांच के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि सर्दी खांसी की शिकायत पर बुधवार को एसएसबी कैंप में केंद्र पर एंटीजन किट से जांच होने पर 20 जवानों को कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके बाद उन सभी को तत्काल कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में एडमिट किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही विशेष सत्यापन को लेकर आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है।
कोविड केयर सेंटर में संभावित संक्रमित मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इसको लेकर कोरोना वार्ड दुरुस्त कर लिया गया है। वार्ड में मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है, वहीं गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू तैयार किया गया है। इसमें मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा के निर्देश से कोरोना वायरस के आगमन से पूर्व आइसोलेशन वार्ड में 24 घंटे चिकित्सक व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर ली गई है, ताकि किसी भी समय कोरोना मरीजों के आने की स्थिति में तुरंत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए डॉक्टर व कर्मियों को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। संक्रमित मरीजों के बेहतर चिकित्सा के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से बेहतर प्रयास किया गया है। अच्छा, उसमें पॉजिटिव वाला अलग है। कितना नंबर है? 47 48 आपका है। आपका हो गया ना, तो जाइए ना। 48 नंबर कौन है? अरुण प्रसाद। जाइए ना, अभी टाइम है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के भटसिमर गांव से खबर आ रही है, जहां 23 वर्षीय एक युवक उसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। गौरतलब है कि वर्षों से 23 वर्षीय युवक आशीष उसी तालाब में नहाता था और नहाने के बाद पूजा करता था, लेकिन बुधवार के दिन गए तालाब में वह डूब गया और वापस बाहर ना सका। इस घटना के बाद से परिजनों का बुरा हाल है। राजनगर क्षेत्र के भटसिमरी गांव में तालाब में डूबने से 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक युवक प्रतिदिन सुबह इस तालाब में नहाने के लिए आता था। नहाने के बाद मंदिर में पूजा करता था। आज नहाने के लिए तालाब में आया और जब डुबकी लगाया तो डूबा ही रह गया, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने डूबे हुए युवक को तलाश कर काफी देर मशक्कत के बाद 3 से 4 घंटे के बाद युवक का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दिया, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर देखें व रोने बिलखने लगे। इस घटना से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा फैला हुआ है। लोगों ने बताया कि जब इस घटना की जानकारी एसपीआरएस की टीम को सूचना दी गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास मानव बल नहीं है, इस वजह से मौके वारदात पर वह नहीं पहुंचे, जिससे स्थानीय लोगों को खुद से सबको तालाब से निकाला गया। मृतक युवक का नाम आशीष कुमार है, जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई गई है। वह भटसिमरी पश्चिमी का रहने वाला था। मृतक के पिता ने बताया कि आशीष कई वर्षों से इस तालाब में सुबह नहाने के लिए आता था और उसके बाद मंदिर में पूजा कर घर वापस जाता था। आज भी वह नहाने के लिए इस तालाब में पहुंचा, लेकिन घर वापस नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने राजनगर थाना को सूचना दिया। सूचना मिलते ही थाना से एसआई पुरुषोत्तम कुमार पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत कलवाही प्रखंड के नरार व भरतपट्टी में पूर्व पीएचईडी मंत्री सह बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने 2 सड़कों का शिलान्यास किया। दोनों सड़कों की लागत तकरीबन 4.25 करोड़ बताई गई है। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव नरार एवं भरतपट्टी में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पूर्व पीएचईडी मंत्री सह बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने 2 सड़कों का शिलान्यास किया, जिस दोनों सड़क की लागत राशि करीब 4.25 करोड़ के आसपास है। इसका संवेदक यदुवंश कुमार सिंह व कॉन्ट्रैक्टर साहबुद्दीन है। शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष संतोष भगत ने किया एवं संचालन पूर्व सरपंच अमरिंदर सिंह ने किया। इस मौके पर पंचायत नरार पश्चिम के युवा मुखिया जितेंद्र सिंह ने बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा को पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सड़क नरार NH 105 राम जानकी मंदिर से कालिकापुर मुसहरी टोला तक करीब 2 किलोमीटर के आसपास का है, जिसकी लागत राशि 2 करोड़ 18 लाख के करीब है। दूसरी ओर भरतपट्टी नवटोली LO से ब्राह्मण टोल कलिकापुर काली मंदिर तक का दूरी 2 किलोमीटर के आसपास है, जिसकी लागत राशि 2 करोड़ 11 लाख के आसपास है।
इस सड़क बनाने की योजना पर काम कई वर्षों से चल रहा था, लेकिन इस बार यह योजना पास होकर धरातल पर आ गया है। यह सड़क गांव नरार कालिकापुर एवं गांव भरतपट्टी को जोड़ेगा। यह सड़क बन जाने से भरतपट्टी से नरार जाने के लिए लोगों को कई किलोमीटर की दूरी घूमकर जाना पड़ता था। यह सड़क बन जाने से केवल 4 किलोमीटर की दूरी तय कर गांव भरतपट्टी से कलिकापुर होते ही सीधा नरार गांव पहुंच जाएगा। यह सड़क कलवाही प्रखंड के 2 पंचायत को जोड़ती है। बेनीपट्टी के विधायक ने एनडीए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कई योजनाओं के बारे में आमजन को बताया। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजना के तहत धरातल पर हर घर शौचालय और हर घर जल नल योजना के तहत हर परिवार में स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। सरकार ने हर घर जल नल योजना के तहत शुद्ध पानी सबको उपलब्ध करा रही है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वरुण सिंह ने कहा कि कलवाही प्रखंड क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि नरार एवं भरतपट्टी सड़क शिलान्यास कार्यक्रम में पंचायत नरार के मुखिया जितेंद्र सिंह, पूर्व सरपंच अमरेंद्र कुमार सिंह, पूर्व मुखिया संजय सिंह, पंचायत मलमल दक्षिणी मुखिया प्रतिनिधि शशि कुमार साहू, पंचायत कालिकापुर मुखिया प्रतिनिधि अरुण सिंह, पंचायत मधेपुर मुखिया राम दिनेश सिंह, मंडल उपाध्यक्ष मुकेश सिंह, सुनील झा, राजा राम झा, जियालाल पासवान समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। शुरू हो चुका है। हल्का साइड फोटो लीजिए। दो हाथ तक तो मुझे पाएगा। हाँ मुखिया जी के हम छोड़ सके जी। लक्ष्मण यादव जो हमारे कलकापुर पंचायत के पंचायत समिति है, जिनका हम अपन यहाँ से जीत के अभिनंदन हमारा पार्टी से कर दोनों का संगे लागल बहुत गार्जियन सत्यनारायण मंडल जी, गुड्डू जी से शिलान्यास का ये मतलब नहीं हो कि शिलान्यास हो जाए और बोर्ड खड़ा रहे। इसलिए मैं अपने फंड का तो शिलान्यास करता ही नहीं, उद्घाटन करता हूँ। भाई कहीं बाधा लग जाए तो उद्घाटन, लेकिन सरकारी योजना का जो शिलान्यास करने का मेरा उद्देश्य रहता है कि शिलान्यास न हो, उस दिन से 4 दिन पहले से काम हाथ लगा हो और अगले दिन लोग काम शुरू होते हुए देखें। मैंने कई जगह देखा बोर्ड लगा है, रोड बना ही नहीं। इसलिए अब ये शिलान्यास का ये मतलब नहीं है, मतलब है कि इसका कार्य शुरू हो चुका है 4 दिन पहले से और कल लोग इसमें काम होते हुए देखेंगे। इस शिलान्यास का मतलब कार्यारंभ है, इसलिए आज से इसका काम भी द्रुत गति से प्रारंभ हो जाएगा निर्माण का। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष राज्य व्यापी कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य किसान सभा के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 7 सूत्री मांगों के समर्थन में कार्यकर्ता मधुबनी समाहरणालय के समक्ष राज्य व्यापी कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य किसान सभा के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 7 सूत्री मांगों के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। बिहार राज्य किसान सभा के द्वारा राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत मधुबनी समाहरणालय पर विशाल धरना दिया गया। धरना स्थल पर मधुबनी जिला किसान सभा के अध्यक्ष सूर्य नारायण महतो की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुआ। बिहार राज्य किसान सभा के उपाध्यक्ष कृपानंद आजाद एवं सचिव मनोज मिश्रा ने कहा, बिहार सरकार किसानों के उत्पादन का न तो उचित मूल्य दे रही है और न ही समय पर कृषि इनपुट खाद वगैरह दे रही है। खाद संकट सूबे बिहार में चरम पर है। मुनाफाखोरों एवं जमाखोरों के द्वारा काला बाजारी किया जा रहा है। किसानों के जमीन का वाजिब मूल्यांकन नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों में सरकारी दर पर भुगतान में घोर अनियमितता है। आवासीय अथवा व्यावसायिक जमीन को भी कृषि योग्य दिखाकर किसानों का भयादोहन किया जाता है। यह बातें धरना को संबोधित करते हुए सीपीआई के जिला मंत्री मिथिलेश झा, राज्य परिषद सदस्य राम नारायण यादव, उपेंद्र सिंह, अरविंद प्रसाद ने कहा।
धरना को बिहार महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण, किसान सभा के जिला मंत्री लक्ष्मण चौधरी, राम नारायण बनरैत, राम टहल पूर्वे, मोतीलाल शर्मा, जालेश्वर ठाकुर, शंकर सिंह समेत सैकड़ों किसान मजदूर भाग लिए। वक्ताओं ने कहा कि जिले में खाद्य संकट से किसान परेशान है। धान का निर्धारित मूल्य नहीं मिलने से 1000 रुपए की दर से धान बेचने पर किसान मजबूर हैं। स्थानीय प्रशासन बिचौलियों को रोकने में विफल है। प्रतिनिधिमंडल द्वारा 7 सूत्री मांग पत्र जिला समाहर्ता को दिया गया। और जो 3 काला कानून किसान के खिलाफ था उसको केंद्र सरकार वापस में किसान अपने समस्या के लेकर के धरना पर, हर एक जिला के समाहरणालय पर धरना का आयोजन किया गया है। इसका मूल मांग है जो ग्राम में जो पैक्स का चुनाव हुआ, पैक्स अध्यक्ष जो है वो मनमानी कर रहे हैं, सरकारी रेट पर धान नहीं खरीद रहे हैं और अभी किसान त्राईमान कर रहा है, बिना खाद का खेती कर रहे हैं किसान, और किसान का सुनने वाला कोई नहीं है। ये जिला कृषि पदाधिकारी हो या प्रखंड कृषि पदाधिकारी हो, इनके मिली भगत से खाद का कालाबाजारी होती है। और किसान के आंदोलन में हम लोग को जो मुकदमा किया गया है, अगर सरकार काला कानून वापस लिए, किसान का कानून वापस लिए, तो हमारी समझ है जो हम लोग पर जो गलत मुकदमा हुआ उसको भी वापस लिया जाए। मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज की महासचिव। आज किसान सभा के द्वारा पूरे राज्य स्तरीय मांग है। उसमें सबसे पहला है कि किसान आंदोलन जो लगातार 1 वर्षों से दिल्ली के सड़कों पे चल रही थी, उसकी उपलब्धि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और जो 3 काला कानून किसान के खिलाफ था उसको केंद्र सरकार वापस लिया। लेकिन बिहार में खासकर जब से एमएसपी निर्धारित की गई है उसको कानूनी दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। तो हमारी मांग है और इस मांग के साथ हम जिला प्रशासन को ज्ञापन तैयार करके दे रहे हैं कि किसानों के लिए जो निर्धारित मूल्य है धान का 1940 रुपया प्रति क्विंटल, उस मूल्य पर धान खरीदी की जाए। टैक्स के द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया जा रहा है। 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान बेचने में किसान मजबूर है। किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ है, किसान महाजनी से तबाह है। किसानों का जो उत्पाद है धान, वो उसको भंडारण का समस्या है, वो अपने घर पे रख नहीं सकते। सरकारी भंडारण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, इसीलिए अभी बिचौलिया के माध्यम से किसान अधिप्राप्ति किया जा रहा है। साथ ही अभी जो खाद का संकट है पूरे बिहार में, उससे किसान त्रस्त है। लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर धान बेचना पड़ता है। वही हाल होगा गेहूं का भी। अभी किसान अपने कर्ज के साथ धान का, गेहूं का बुआई किया, लेकिन समय पर खाद का उपलब्धि नहीं हो रहा है। खाद संकट पूरे बिहार में, सूबे में बरकरार है। खाद का कालाबाजारी किया जा रहा है। खाद यहां से दूसरे राज्यों में, नेपाल, दूसरे देश में नेपाल भेजा जा रहा है। बहुत सारे रिकवरी की गई थी, लेकिन गलत सरकार की गलत मंशा है। गलत मंशा इसीलिए कि बिचौलिया उस पर भी हावी है, जो कालाबाजारी करने वाला है, मुनाफा। लेकिन बिहार में खासकर जब से एमएसपी निर्धारित की गई है उसको कानूनी दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। तो हमारी मांग है और इस मांग के साथ हम जिला प्रशासन को ज्ञापन तैयार करके दे रहे हैं कि किसानों के लिए जो निर्धारित मूल्य है धान का 1940 रुपया प्रति क्विंटल, उस मूल्य पर धान खरीदी की जाए। टैक्स के द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया जा रहा है। 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान बेचने में किसान मजबूर है। किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ है, किसान महाजनी से तबाह है। किसानों का जो उत्पाद है धान, वो उसको भंडारण का समस्या है, वो अपने घर पे रख नहीं सकते। सरकारी भंडारण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, इसीलिए अभी बिचौलिया के माध्यम से किसान अधिप्राप्ति किया जा रहा है। साथ ही अभी जो खाद का संकट है पूरे बिहार में, उससे किसान त्रस्त है। लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर धान बेचना पड़ता है। वही हाल होगा गेहूं का भी। अभी किसान अपने कर्ज के साथ धान का, गेहूं का बुआई किया, लेकिन समय पर खाद का उपलब्धि नहीं हो रहा है। खाद संकट पूरे बिहार में, सूबे में बरकरार है। खाद का कालाबाजारी किया जा रहा है। खाद यहां से दूसरे राज्यों में, नेपाल, दूसरे देश में नेपाल भेजा जा रहा है। बहुत सारे रिकवरी की गई थी, लेकिन
सरकार की गलत मंशा है। गलत मंशा इसीलिए कि बिचौलिया उस पर भी हावी है जो काला। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बुधवार को खजौली प्रखंड कार्यालय में खजौली की नव निर्वाचित प्रखंड प्रमुख कुमारी ऊषा व उप प्रमुख गुलशन आरा ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में बचे हुए कार्यों को वो पूरा कर पंचायत में विकास करेंगी। नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख कुमारी ऊषा एवं उप प्रमुख गुलशन आरा ने बुधवार को खजौली प्रखंड कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। एमएलसी सुमन महासेठ, बीडीओ मनीष कुमार, जिप सदस्य दीपक कुमार सिंह, बीपीआरओ भरत भूषण गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उत्सवी माहौल में प्रमुख एवं उप प्रमुख को कार्यालय में प्रवेश दिलाया। पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने प्रमुख एवं उप प्रमुख को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। प्रखंड की चहुमुखी विकास में अपनी महती भूमिका निभाने का आशीर्वाद दिया। प्रमुख कुमारी ऊषा ने प्रखंड के सभी पदाधिकारी एवं प्रखंडवासियों को पुनः प्रमुख बनने पर बधाई व साधुवाद दी। कहा कि गत 5 वर्षीय से शेष रह गए सभी कार्यों को पूर्ण करने सहित प्रखंड का चहुमुखी विकास करने का आश्वासन दिया। सभी पंचायत के पंचायत समन्वय से स्थापित कर प्रखंड के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। एमएलसी सुमन महासेठ ने कहा कि प्रखंड प्रमुख कुमारी ऊषा एक प्रखर महिला प्रमुख है। वे बीते साल बाढ़, सुखाड़ जैसी भयानक स्थिति में प्रखंड क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचकर सरकार की राशि साथ ही अपने निजी राशि से भी आम जनता को सहयोग किया था। मौके पर बीडीओ मनीष कुमार, बीपीआरओ भरत भूषण गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। पंचायत समिति सदस्य झोली पासवान, सावित्री देवी, विकास कुमार, श्रीनाथ नागमणि, देवकला देवी, मंजू देवी समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। मैं पुनः इस खजौली प्रखंड के प्रमुख के पद पर आसीन हुई हूँ। सभी का सहयोग है, आशीर्वाद है और यह जो दोबारा हमको जो मौका मिला है, यह विकास जो हम किए हैं उसका प्रतिफल है और सभी का विश्वास है हम पर और इस विश्वास को मैं आगे तक ले जाने का काम करूंगी और इसके विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव कोशिश करूंगी। और इस बार मैंने पुनः जो आप आए हैं तो सरकारी कर्मियों के द्वारा जो यहाँ अनियमितता किया जा रहा है या कार्यालय चलने में कई जगह समस्या हो रही है, उसमें क्या सब बता रहे? देखिए, जब से आचार संहिता लगा है तब से तो हम लोग ब्लॉक में कोई हम लोग का नहीं रहा, नहीं आना हुआ, बहुत कम आना हुआ और निश्चित ही जब हमारे प्रखंड में जो आम जन मानस है वो आएंगे, उसका बेहतर से कैसे काम हो इस पर हम लोग काम करेंगे। अपने सभी समिति को क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी समितियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारी हिम्मत है, ताकत है और आप लोग हिम्मत ताकत को बनाए रखें तो निश्चित ही एक से एक काम का अंजाम देने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा नाम कुमारी ऊषा है और मैं प्रखंड प्रमुख के पद पर आसीन हूँ। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रेहका प्रखंड के ककरौल दक्षिणी पंचायत के प्राथमिक मकतब तिलिया पोखर के प्रांगण में आम सभा का आयोजन हुआ। इस आम सभा की अध्यक्षता मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह ने की, जिसमें कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। रेहका प्रखंड क्षेत्र के ककरौल दक्षिणी पंचायत में ग्राम पंचायत के मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत ककरौल दक्षिणी में आम सभा का आयोजन किया गया। यह आम सभा प्राथमिक मकतब तिलिया पोखर के प्रांगण में हुआ, जिसमें आवास योजना में 532 लोगों की सूची का अनुमोदन किया गया और मुखिया सनाउल्लाह के द्वारा पंचायत वासियों से अपील करते हुए कहा कि आवास वितरण में लाभुकों को घर बनाने एवं पारदर्शिता लाने के साथ ही बिचौलियापन और भ्रष्टाचार को खत्म करने में तमाम जनता को सहयोग करने का अपील किया। वहीं इंदिरा आवास सहायक को कहा गया कि स्वयं घर घर जाकर आवास के योग्य व अयोग्य लोगों को सरकार का मापदंड है, उसके आधार पर 2 दिनों के अंदर सूची तैयार कर उपस्थित करे व जनता को सूचना उपलब्ध कराए। किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और जोड़ा जाए लोगों का नाम। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत बताया गया है कि अगर कोरोना संक्रमित मरीजों को लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं आता है तो उन्हें 7 दिनों में ही होम आइसोलेशन से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही उन्हें दोबारा कोरोना टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद अब 7 दिन बाद ही होम आइसोलेशन से मुक्ति मिल जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नए कोविड गाइडलाइन में यह बात कही गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें कहा है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है 7 दिन बाद डिस्चार्ज्ड माने जाएंगे यदि पॉजिटिव होने के बाद लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं आता। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे संक्रमित व्यक्ति का होम आइसोलेशन 7 दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं आता है तो उन्हें फिर से कोरोना जांच कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये गाइडलाइन कोविड-19 के उन मरीजों के लिए है जो होम आइसोलेशन में हैं और जिनमें कोरोना के मामूली लक्षण देखे गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि सभी संक्रमित व्यक्तियों को होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं दी जाएगी। गाइडलाइन के मुताबिक 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति जो किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक लंग्स, लीवर, किडनी की बीमारी और सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज से जूझ रहे लोगों को यह सुविधा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा HIV और कैंसर थेरेपी ले रहे लोगों के अलावा अंग ट्रांसप्लांट करवा चुके लोगों को भी सामान्य तौर पर होम आइसोलेशन में रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर ऐसा करना बहुत जरूरी है तो डॉक्टर की सलाह पर ऐसा किया जा सकता है। ऐसे मरीजों की देखभाल के लिए 24 घंटे एक स्वास्थ्यकर्मी तैनात करना होगा। स्वास्थ्यकर्मी का वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को अपने परिवार के सभी सदस्यों से अलग रहना होगा। खासकर उन लोगों के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना है जिन्हें पहले से कोई अन्य गंभीर बीमारी है। मरीज को हर हाल में 3 लेयर मास्क का इस्तेमाल करना होगा। 8 घंटे बाद इस मास्क को बदल देना होगा। अगर मास्क गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो 8 घंटे से पहले भी इसे बदल सकते हैं।
देश में कोमॉर्बिड मरीज जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी तादाद अच्छी खासी है। ऐसे में मामले बढ़ेंगे तो अस्पताल में भर्ती होने की संख्या भी बढ़ेगी। होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइन को प्रभावी रूप से अमल में लाने को लेकर राज्यों को कंट्रोल रूम दुरुस्त रखने को कहा गया है। कंट्रोल रूम का काम ये होगा कि राज्य इसके जरिए सही तरीके से मॉनिटरिंग कर पाए और जब उस मरीज की तबीयत बिगड़े और उसे होम आइसोलेशन से अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़े तो ऐसे हालात में एम्बुलेंस, टेस्टिंग से लेकर अस्पताल में बेड आसानी से मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को लेकर 5वां टीकाकरण अभियान में 15 वर्ष से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों का टीकाकरण अभियान मधुबनी जिला में जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को नेशनल पब्लिक स्कूल में हजारों छात्र छात्राओं ने कोरोना का पहला डोज लिया। 15 से लेकर 17 वर्ष के बच्चों को सरकार के द्वारा वैक्सीनेट करने की योजना के तहत जिले में हजारों की संख्या में बच्चों ने कोरोना वैक्सीन लिया। बड़ी संख्या में मधुबनी शहर के नेशनल पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं को वैक्सीनेट होते हुए देखा गया। इसको लेकर छात्र छात्राओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। मौके पर छात्र छात्राओं ने अन्य लोगों को भी वैक्सीनेट होने की संदेश देते हुए उनसे अपील की। कुछ लगा हॉस्टल में आके बैठ जाओ बाबू, चलो। जैकेट पूरा उतार लो। उसको मल्ला नहीं है ऐसा, ठीक है? कुछ नहीं हो रहा है, हो तो गया। आओ इधर। होगा दबाया नहीं होगा, टाइट करके मत रखो, बॉडी को टाइट मत करो, बॉडी को लूज रखो, फ्लेक्सिबल रखो। School, National High School has been organized a free vaccination camp, and it was very successfully come to an end. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट Okay. Through आज हमारे स्कूल नेशनल हाई स्कूल में फ्री वैक्सीनेशन कैंप स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे स्कूल के अलावा आसपास के गांव के बच्चे भौगारा के वैक्सीन लिए और खुद को जो है वैक्सीनेट करवाए। और ये कैंप जो है बहुत कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ। इस बात की हमें खुशी है कि यहाँ के भौगारा के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कैंप में हिस्सा लिया और अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाया। क्या नाम है? मेरा नाम कैसर अली है। क्या है? हम यहाँ प्रिंसिपल है। बोलिए। वैक्सीनेट किया जा रहा है जी। डीएम के कथनानुसार, डीएम साहब के कथनानुसार नेशनल हाई स्कूल में भगवाड़ा में एक वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया। 10:30 से वैक्सीनेशन का काम शुरू है और हमारे 9th-10th की क्लास के जो बच्चे थे, जिनका उम्र जो है 14, 15, 17 साल का था, वो 17 साल की उम्र तक बच्चे जो है वैक्सीनेशन ले रहे हैं और उत्साहजनक वैक्सीन ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी बीमारियों से बचने के लिए सरकार के लिए कदम को हम लोग सराहनीय लिए हैं और बहुत अच्छा कदम है, जिसके वजह से महामारी की समस्याओं से रोका जा सकता है, बचा जा सकता है। उसमें हमारे पदाधिकारी जो हमारे एसडीओ साहब हैं, हमारे जो जिला पदाधिकारी हैं, इनका हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे स्कूल को चुन करके कैंप बना दिया और इस पर बच्चों लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया। और इसके साथ साथ हम अपने जितने भी नगर वासियों हैं, हमारे शहरवासी हों, मधुबनी के जितने वासी हैं, उनका भी शुक्रगुजार है कि वो हमारे यहाँ आकर के वैक्सीनेशन लें। हमारे बच्चे के साथ साथ बाहरी बच्चे भी आकर के ले सकते हैं, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन फ्री दी जा रही है सरकार के द्वारा। तो सरकार के द्वारा जो वैक्सीन फ्री दी जा रही है, तो इसके लिए हम लोग सब एक जत्था जमा होकर करके इस वैक्सीनेशन को लेकर करके हम उज्जवल भविष्य अपना बनाएं और बीमारियों से छुटकारा पाएं। लेने
से क्या बुझा रहा है वैक्सीन? आज हमारे स्कूल नेशनल हाई स्कूल में फ्री वैक्सीन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें मैं भी ली हूँ। मेरा नाम उजाला कुमार, क्लास 9 की हूँ। सभी बच्चे लिए हैं वैक्सीनेशन। क्या अच्छा लगा वैक्सीन? हाँ, सुरक्षित? हाँ, सुरक्षित है। किसी प्रकार का डर वगैरह नहीं हो? तो क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को? सभी को लेना चाहिए वैक्सीनेशन। सब 15 से 18 जो आ रहे हैं सब लेना चाहिए, कुछ नहीं हो जाए, ठीक रहेगा, सुरक्षित रहेगा। बोलो तो बाबू, जोर ये छोड़ दो तुम। हाँ बोलो। मैं नाम परवीन, क्लास 10 की स्कूल में वैक्सीनेशन लिया हुआ है। वैक्सीनेशन सबको करवाना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। जहाँ मैं आज क्लास 9 for हिंदी मीडियम में हम लोग के स्कूल में फ्री कैंप लगा है और हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से वैक्सीन दिलाया है और सबको दिलाना चाहिए, क्योंकि एनएच है। I am telling about the coronavirus. All the students and persons who are from the country to increase the corona vaccines and to save from the virus to release the corona vaccines. So I can all the Indians people and all the students from the schools from Manwani, Bihar, National High School, all the students to वैक्सीन ले लिया है अभी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी वैक्सीन ले लें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। और पढ़ने के लिए जो अभी 9-10 का क्लास खुला गया है, तो आप लोग आराम से पढ़ने के लिए जाएं, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और स्कूल का सुरक्षा संबंध का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। घुघड़ीहा पंचायत के बथनाहा स्थित सरकार भवन में मनरेगा वार्षिक कार्य योजना 2022-23 को लेकर एक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुखिया उमर खान ने की, जहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों के साथ विशेष वार्ता की गई। फुलपरास अनुमंडल के घुघड़ीहा पंचायत सरकार भवन बथनाहा के प्रांगण में गुरुवार को मनरेगा वार्षिक कार्य योजना 2022-23 के चयन को लेकर मुखिया उमर खान की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में पंचायत रोजगार सेवक खुशीलाल सिंह ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों को पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को पढ़कर सुनकर बताया और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा योजना से समग्र समावेशी एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जाना है। इसके तहत सड़क, नाला, वृक्षारोपण, बकरी शेड, पशु शेड, खेत, तालाब का निर्माण किया जाना है। पंचायत से संबंधित विकासात्मक योजनाओं के चयन पर भी वार्ड सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा किया गया, जिसके बाद सर्वसम्मति से विकास से वंचित टोला मोहल्ला को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए चयन किया गया। आम सभा में मुखिया उमर खान, पंचायत समिति सदस्य सुशील कामत, सरपंच राम उद्गार साह, उप मुखिया इंदू देवी, रोजगार सेवक खुशीलाल सिंह, पंचायत सचिव काशिंद्र सरहान, कार्यपालक सहायक सोनी कुमारी, सीएम दुर्गा देवी, वार्ड सदस्य मनोज कुमार कामत, हसीना खातून, फूलो देवी, शंभू भंडारी समेत सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने भाग लिया। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रामपुर में अलफलाह एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत गरीब व मेधावी छात्र छात्राओं को मुखिया, सरपंच और थानाध्यक्ष के द्वारा पुरस्कृत किया गया। रामपुर में गरीब श्रेणी के 100 मेधावी बच्चों को मुखिया, सरपंच और थानाध्यक्ष ने पुरस्कृत कर उनके हौसले बढ़ाए। जामिया नब्बिया परीक्षा में सफल होने वाले बच्चों को सिलेबस की किताब और गर्म जैकेट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। पुरस्कार देने के दौरान सरपंच बलराम कुमार झा, मुखिया राजेश साह, थानाध्यक्ष गया सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता चेतन कुमार रश्मि ने बच्चों को संबोधित करते हुए पढ़ाई के क्षेत्र में हमेशा अव्वल आने के लिए उन्हें प्रेरित किया। कार्यक्रम का आयोजन अलफलाह एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अधिकारियों ने किया। संस्था के अध्यक्ष मुफ्ती फिरोजुल कादरी मिसवाही ने बताया कि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देकर उन्हें पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए वर्ष 2011 से हर एक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। कार्यक्रम को संस्था के सचिव मोहम्मद रफीक अंसारी, सदस्य मोहम्मद बसीर अंसारी, मोहम्मद अतीकुल्लाह, मोहम्मद इनामुल अबुल खैर अंसारी ने संबोधित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा ठंड में
बचने को लेकर कई लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान पिछले 2 दिनों में अब तक 100 वृद्धों के बीच कंबल का वितरण किया जा चुका है। इस कपकपाती ठंड में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा कंबल का वितरण किया गया। वृद्ध लोगों को कार्यालय में बुलाकर आधार कार्ड का नंबर नोट करने के उपरांत उन्हें कंबल दिया गया। इस दौरान 2 दिनों में तकरीबन 150 व्यक्तियों के बीच मुफ्त में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा कंबल का वितरण किया गया है। वही का दोनों मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल अंद्राठारी जमेला मुख्य पथ मोबाइल टावर के सामने। मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक, जहां एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजी डॉक्टर राजकुमार झा दे रहे हैं आधुनिक मशीनों से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच की बेहतर सुविधा। पैथोलॉजी हो या ईसीजी, एक्सरे हो या टीएमटी, हो हीमोग्लोबिन की जांच या शुगर टेस्टिंग, यूरिन रूटीन हो या यूरिक एसिड, हो थायराइड प्रोफाइल या ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम, चिकनगुनिया हो या विटामिन D3 या B12, सभी प्रकार की जांच वो भी आधुनिक और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा। न्यूनतम शुल्क में बेहतर सुविधा। तो अब किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य जांच के लिए दरभंगा, पटना या दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मधुबनी में ही सारी सुविधा दे रहा है मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक। ऑल टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन स्पीड विद एक्यूरेसी। तो पता याद रखें, वॉटसन स्कूल के सामने, बाजार इंडिया मॉल के पीछे, मधु। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी।
आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस
वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधु। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला में हुआ कोरोना विस्फोट, एक साथ एसएसबी कैंप राजनगर में 20 जवान कोरोना पॉजिटिव। राजनगर में 23 वर्षीय युवक की नहाने के दौरान तालाब में डूबने से हुई मौत। कलवाही के नरार व भरतपट्टी में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पूर्व पीएचईडी मंत्री ने 2 सड़कों का किया शिलान्यास। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत मधुबनी समाहरणालय के सामने बिहार राज्य किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने किया विशाल धरना प्रदर्शन। खजौली प्रखंड कार्यालय में नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने किया पदभार ग्रहण। रहिका के ककरौल दक्षिणी पंचायत में आयोजित हुआ आम सभा, मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह ने की अध्यक्षता। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के उपचार को लेकर नया गाइडलाइन जरूरी, 7 दिन में ही होम आइसोलेशन से मिलेगी मुक्ति। मधुबनी जिले में जोर शोर से चल रहा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान, 15 से 18 वर्ष के हजारों बच्चों ने लिया कोविड का टीका। घोघरडीहा के सरकार भवन बथनाहा में मनरेगा वार्षिक कार्य योजना को लेकर आम सभा का हुआ आयोजन, मुखिया उमर खान ने की अध्यक्षता। पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल आने के लिए अलफलाह एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अधिकारियों ने मधवापुर में कार्यक्रम का किया आयोजन। 100 मेधावी बच्चों को मुखिया व थानाध्यक्ष ने किया पुरस्कृत। मधुबनी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा ठंड को देखते हुए किया गया कंबल का वितरण। मधवापुर में कैंप लगाकर 255 लोगों का किया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट। 70 लोगों के सैंपल आरटीपीसीआर के लिए भेजे गए लैब।
और हरलाखी की बेटी संप्रीति को गूगल ने दिया 1 करोड़ 11 लाख का पैकेज, पूरे जिला वासियों में हर्ष व्याप्त। मधवापुर में कोविड टेस्ट को लेकर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 255 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। वहीं इनमें से 70 लोगों का सैंपल आरटी-पीसीआर जांच के लिए लैब भेजा गया है। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो उपस्थित थे। साथ ही उन्होंने उपस्थित लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। मधवापुर में कैंप लगाकर 255 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। आरटी-पीसीआर जांच के लिए 70 लोगों के सैंपल लैब में भेजे गए। स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को सेहत सलामती के टिप्स बताए। यह जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने दी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षा दिलाने के लिए जागरूक किया। प्रभारी ने कोरोना सुरक्षा के लिए बरती सावधानियों के बारे में लोगों को बताया, जबकि मेडिकल अफसरों ने ह्यूमन बॉडी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने विषय पर लोगों को विस्तार से जानकारी दी। लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार राम ने जांच और सैंपल कलेक्शन के दौरान लोगों से स्वच्छता बढ़ाने की अपील की। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोविड वैक्सीनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए लोगों को जागरूक किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी की बेटी संप्रीति को गूगल ने 1 करोड़ 11 लाख का पैकेज दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत अंतर्गत कमतौल पचगछिया की रहने वाली राम शंकर यादव की पुत्री संप्रीति के बारे में, जिसे गूगल ने 1 करोड़ 10 लाख के सालाना पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी दी है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत अंतर्गत कमतौल पचगछिया की रहने वाली राम शंकर यादव की बेटी संप्रीति को गूगल ने 1 करोड़ 10 लाख के सालाना पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी दी है। वह 14 फरवरी से गूगल में कार्य शुरू करेंगी। कहते हैं न कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है प्रतिभा की धनी बिहार की बेटी संप्रीति यादव ने। उन्होंने लक्ष्य तय कर सकारात्मकता के साथ मेहनत की, जिसका नतीजा हुआ कि संप्रीति ने महज इतने कम उम्र में सफलता हासिल कर आज एक अच्छे मुकाम पर पहुंचकर न केवल अपने जिला का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है। गौरतलब है कि संप्रीति का पैतृक गांव हरलाखी के पचगछिया है और बीते कई वर्षों से पूरा परिवार पटना के नेहरू नगर में रहते हैं। पिता रामाशंकर यादव बैंक अधिकारी हैं व माता शशि प्रभा योजना व विकास विभाग की सहायक निदेशक है। गौरतलब है कि संप्रीति ने 2014 में नॉट्रेडम अकेडमी से 10 CGPA के साथ मैट्रिकुलेशन किया था। वे दिल्ली के इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद 2016 में JEE मेंस पास की। 2021 मई में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के बाद कैंपस सिलेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 44 लाख की पैकेज पर अभी काम कर रही हैं। एडोब, फ्लिपकार्ट और एक्सपीडिया कंपनी से भी नौकरी का ऑफर मिला था। संप्रीति को संगीत, नाटक और खेल में भी काफी रुचि है। उन्होंने IIT दिल्ली, IIT मुंबई सहित 50 से अधिक कॉलेजों में ट्रेडमिल नाटक में संप्रीति ने भूमिका निभाई है। बहुत सारे नुक्कड़ नाटकों में भाग लेती रही। 3 साल तक क्लासिकल म्यूजिक का भी प्रशिक्षण ले चुकी है। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में 35वां और नेशनल साइंस ओलंपियाड में 170वां स्थान प्राप्त है। अंग्रेजी डिबेट और कविता प्रतियोगिता में भी अवार्ड जीत चुकी है और टेनिस खेल में भी पुरस्कार जीते हुए हैं। संप्रीति को गूगल ने विभिन्न लेवल ऑनलाइन 9 राउंड इंटरव्यू लिया। हर राउंड में संप्रीति के जवाब से गूगल संतुष्ट रहा और इसके बाद नौकरी का ऑफर दिया गया। संप्रीति बताती हैं कि गणित उसका रुचिकर विषय था। बचपन से ही इंजीनियर बनने का लक्ष्य तय किया था। इंटरमीडिएट से कंप्यूटर इंजीनियर बनने का लक्ष्य मिला। 7 से 8 घंटे नियमित पढ़ाई करती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की इच्छा बढ़ती गई।
शिक्षकों और माता पिता ने हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। संप्रीति की मां गणित से एमएससी है, सो उन्होंने गणित में शुरू से मदद की। संगीत, खेल व नाटक के साथ साथ पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहने वाली संप्रीति के परिवार में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इधर उनकी सफलता से उनके गांव समेत प्रखंड व जिलावासियों में हर्ष व्याप्त है। हाँ, बेटर के लिए हमेशा ही। तो ऐसे ही करते करते फिर प्लेसमेंट के टाइम माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में और भी लगा। फिर उसके बाद भी मुझे लगता था कि और बेटर करना है, तो फिर वही फिर गूगल लंदन में अप्लाई किया। जब स्कूल में पढ़ती थी तो क्या सोचा था आपने कि इसी क्षेत्र में जाएंगी? हाँ, स्कूल में मैं हमेशा से इंजीनियर बनना चाहती थी और मुझे लगता है स्कूल के टाइम में बहुत फोकस, मतलब मुझे लगता है कि मैं उस टाइम बहुत सोचती थी। बट स्कूल के बाद मतलब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे उतना अच्छा भी नहीं होता था, लेकिन स्कूल तक तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। फिर कॉलेज में जाके मुझे लगा कि जैसे मैंने अपने आसपास देखा जब लोगों को करते हुए, और मैंने देखा कि ऐसे मतलब एक्चुअली जब देखा इन लोगों को कुछ अचीव करते हुए, तब मेरे को बहुत अपने आसपास के लोगों से भी मोटिवेशन मिली। फिर मैंने उनसे सीख के, पूछ के, हेल्प लेके सबसे फिर मेहनत की और मतलब करती रही मैं। मतलब एक ही ये चीज मैं बोलूंगी कि कभी भी, जैसे पापा भी बोलते हैं कि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज अचीव कर ली तो उसके बाद कि हो गया बस, मतलब संतुष्टि बस। हमेशा ग्रोथ, किसी भी कुछ भी करना है, मतलब इवन इफ जॉब भी करनी हो तो उसमें भी ग्रोथ का हमेशा सोचना चाहिए कि बेटर कैसे कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस 2 कहाँ से थी? दिल्ली में ही एक स्कूल था, आगे क्या सोचती है? आगे तो देखते हैं, लंदन में अच्छा करना है, वहाँ पे जॉब में अच्छे से परफॉर्म करना है, वहाँ पे बेस्ट रहना है, अच्छे से रहना है, और उसके आगे अभी कुछ सोचा नहीं है, बस देखते हैं क्या है। अभी जो नया टीम मिला है उसमें और लोग जो है किस देश के, इंडिया के ही हैं कि इंडिया के नहीं है? आई थिंक कोई अमेरिका का है और बाकी लोग शायद इंग्लैंड के हैं। बट वहाँ पे मतलब मेरी टीम में नहीं है, बट लंदन में काफी इंडियंस हैं, मेरे कॉलेज के भी कुछ दोस्त हैं। लड़कियों की भागीदारी कैसी है? लड़कियों, मेरी टीम में शायद कोई लड़की नहीं है। आई थिंक इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में ही, इंजीनियरिंग में ही कम लड़कियां जाती हैं, मेडिकल में ज्यादा लड़कियां जाती हैं, बट इंजीनियरिंग में कम जाती हैं, तो कम धीरे धीरे हो रहा है। बट मेरी टीम में आई थिंक मैं पहली लड़की होंगी। बट कुछ मेरे दोस्त हैं जो ऑलरेडी मेरे कॉलेज के जो लंदन में हैं, तो या सीनियर्स भी हैं, तो मुझे उनसे हेल्प मिली, जैसे वो मुझे बताया उन्होंने कि ऐसे अप्लाई करो। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आगामी 9 जनवरी को मधुबनी जिले के 320 परीक्षा केंद्र पर बुनियादी साक्षरता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर सभी प्रखंडों में वातावरण निर्माण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। मधुबनी जिले के 320 परीक्षा केंद्र पर 9 जनवरी को बुनियादी साक्षरता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को लेकर वातावरण निर्माण एवं इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सभी प्रखंड में फ्लैक्स एवं होर्डिंग लगाया जाएगा। साथ ही लाउड स्पीकर के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि 320 परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में 15 से 45 आयु वर्ग या इससे अधिक उम्र की निरक्षर महिलाओं को केंद्र पर साक्षर बनाया जाता है। इन केंद्रों पर महादलित, अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को बुनियादी साक्षरता प्रदान की जाती है। इन महिलाओं की 150 अंक की लिखित परीक्षा भी ली जाती है। 50 अंक लिखने के लिए, 50 अंक पढ़ने के लिए व गणित के लिए 50 अंक की परीक्षा ली जाती है। परीक्षा 3 घंटे की होती है, लेकिन इसका समय निर्धारित नहीं है। दिन भर में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कभी भी 3 घंटे परीक्षा दिया जा सकता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली नव साक्षर महिलाओं को साक्षरता का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। पूरे राज्य में एक जैसा प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका रहती है।
इस परीक्षा में पास या फेल की जगह अच्छा, संतोषजनक और सुधार की आवश्यकता दर्शाते हुए परिणाम घोषित किया जाता है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच बीआरसी में होती है। मॉनिटरिंग राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकार, राज्य संसाधन केंद्र, राज्य संसाधन समूह व बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण व परीक्षा बोर्ड के अधिकारी करते हैं। टोला सेवक, तालीमी मरकज व स्वयं सेवक शिक्षक शिक्षा देते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटी हुई है। इस बीच में मधवापुर व साहरघाट इलाके में शराबबंदी की सफलता के लिए सुरक्षा अधिकारियों ने दिवा, संध्या व रात्रि गश्ती तेज कर दी है। साहरघाट व मधवापुर इलाके में शराबबंदी की सफलता के लिए सुरक्षा अधिकारियों ने अभियान चलाया। पुलिस ने गांवों और बाजारों में छापेमारी के साथ दिवा, संध्या और रात्रि गश्ती को तेज कर दी है। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल और गया सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने अलग अलग टीम बनाकर बुधवार को अलग अलग क्षेत्रों में सघन गश्ती की। इलाके में विधि व्यवस्था मजबूती और सुरक्षात्मक प्रबंध पर खास ध्यान रखा जा रहा है। दोनों थाना क्षेत्र की सशस्त्र पुलिस टीम के अधिकारियों ने सघन गश्ती के जरिए कड़ी चौकसी का संदेश लोगों को दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध आवागमन रोकने, तस्करी बंद करने और शराब कारोबारियों को सावधान करने के लिए अभियान चलाया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी व अन्य अधिकारियों ने परिसर में विकास मित्रों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि सामाजिक बुराइयों के परित्याग के लिए महादलित बस्तियों में जागरूकता लाना सबसे अहम है। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित में बुधवार की शाम प्रखंड कल्याण पदाधिकारी चंचल कुमार ने सभी विकास मित्रों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री के समाज सुधार यात्रा कार्यक्रम के तहत महादलित व दलित बस्तियों में सामाजिक बुराइयों के परित्याग हेतु लोगों को प्रेरित करने को गठित किशोर किशोरियों के समूह का सतत मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया गया। इस दौरान प्रखंड कल्याण पदाधिकारी चंचल कुमार ने मौजूद सभी विकास मित्रों से कहा कि दहेज प्रथा की रोकथाम, बाल विवाह की रोकथाम, मद्य निषेध, स्वच्छता बनाए रखने, शिक्षा के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति सजगता, जल जीवन हरियाली अभियान के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी सतत मॉनिटरिंग से ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इन बुराइयों को त्यागने के लिए महादलित टोले में किशोर किशोरियों का समूह बनाया गया है, जो लोगों को निरंतर जागरूक करने का काम कर रहा है। प्रखंड में अब तक 129 समूह सक्रिय है, जिसमें 1205 सदस्य शामिल हैं। सभी विकास मित्र किशोर किशोरी समूह द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का रोजाना भौतिक सत्यापन करें और कार्यालय को दैनिक प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। विकास मित्रों के डायरी का भी रोजाना भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दलित महादलित टोले का नियमित भ्रमण करें और विद्यालय से वंचित बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा के महत्व से प्रभावी तरीके से अवगत कराकर बच्चों को विद्यालय भेजने को प्रेरित करें, ताकि समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। लोगों को सरकार द्वारा संचालित उनके कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे, ताकि वे लाभ से आच्छादित हो सकें। उन्होंने मॉनिटरिंग में लापरवाही नहीं बरते जाने की हिदायत भी दी। मौके पर प्रखंड समन्वयक अरुण कुमार सदाय, विकास मित्र राम वृक्ष राम, परमेश्वर राम, गीता कुमारी, अनिता कुमारी, मंजू कुमारी समेत कई लोग मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर में एमपीएल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021-22 के बैनर तले आरएनजी डिग्री कॉलेज मैदान में मैच खेला गया। इस चौथा क्वार्टर फाइनल मैच में मुजफ्फरपुर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बनारस की टीम को मधवापुर में 69 रनों से पराजित किया। चौथा क्वार्टर फाइनल मैच में मुजफ्फरपुर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने यूपी के बनारस टीम को मधवापुर में 69 रनों से पराजित कर दिया। एमपीएल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021-22 के बैनर तले आरएनजे डिग्री कॉलेज मैदान में मैच खेला गया। टॉस जीतकर बनारस की टीम ने पहले गेंदबाजी शुरू की।
पहले बल्लेबाजी करते हुए मुजफ्फरपुर टीम के खिलाड़ियों ने विरोधी पक्ष को 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 200 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में बनारस की टीम ने 14.2 ओवर में मात्र 131 रन ही बना पाई। इस दौरान उसके 10 खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर हो गए। अंपायर की भूमिका अमित मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा ने निभाई। प्रभुनाथ मिश्रा, राकेश कुमार नायक, ओम प्रकाश और मुकेश झा की रोचक कमेंट्री ने खेल के अंत तक दर्शकों को पवेलियन से बांधे रखा। रविंद्र कुमार पूर्वे और प्रियांशु कुमार साह ने स्कोर रिकॉर्ड किया। अध्यक्ष राजेश कुमार और संयोजक बलराम कुमार झा सहित आयोजन समिति के लोग मंच पर मौजूद थे। तो काफी लाजवाब शॉट एजाज के बल्ले से निकलता हुआ। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार को खुटौना पंचायत की प्रथम ग्राम सभा स्थानीय दुर्गा मैदान के परिसर में हुई। ग्राम सभा की अध्यक्षता नवनिर्वाचित मुखिया नेहा देवी ने की। मौके पर ग्रामीण भी उपस्थित रहे। खुटौना स्थित दुर्गा मैदान में गुरुवार को खुटौना पंचायत की प्रथम ग्राम सभा नवनिर्वाचित मुखिया नेहा देवी की अध्यक्षता में हुई। सभा स्थल पर पंचायत वासियों के सूचनार्थ पंचायत की विकास योजनाओं की विवरणी का पट प्रदर्शित किया गया था। ग्राम सभा में 15 वार्डों के वार्ड सदस्यों के अलावा पंचायत समिति सदस्य, सरपंच तथा वार्ड पंच उपस्थित रहे। सभा में पंचायत सचिव घनश्याम तिवारी के अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर आवास पर्यवेक्षक अंशुमाला मौजूद रही। प्रखंड की पंचायती राज योजनाओं के संचालन से जुड़े कनीय अभियंता आसिफ, पंचायत राज लेखापाल सरिता कुमारी तथा कार्यपालक सहायक अभिलाषा कुमारी उपस्थित थी। मुखिया नेहा देवी ने सर्वप्रथम पंचायत वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और आरंभिक संबोधन में कहा कि आपसी समझदारी और सहयोग से पंचायत की योजनाओं को सब मिलकर कामयाबी के साथ जमीन पर उतार सकते हैं। उन्होंने कोरोना के संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर कोविड अनुरूप व्यवहार, चेहरे पर मास्क लगाने, 2 गज की दूरी कायम रखने, मुंह व हाथ साफ रखने, भीड़ भाड़ से बचने तथा अफवाहों से बचने की अपील की। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। गुरुवार को सदर अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में मधुबनी जिले के सभी सरकारी, निजी व अन्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कई प्रकार के निर्देश निर्गत किए गए। मधुबनी जिले में 15 से 18 आयु वर्ष के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश जारी किया गया, जिसके तहत मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने 6 जनवरी को अपराह्न 12 बजे से 15 से 18 आयु वर्ष के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन कराने के लिए अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल के अंतर्गत सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, निजी विद्यालय, पर स्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय व महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका के साथ बैठक की। इस बैठक में 15 वर्ष से 18 आयु वर्ष के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन कराने संबंधित कई प्रकार के निर्देश निर्गत किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।